नमस्ते। आपको वो आवाज याद है? वो ट्रिंग ट्रिंग की गूंज जो ना पूरे घर को एक पल में एकदम रोक देती थी। तो चलिए आज हम उसी जमाने की यादों में वापस चलते हैं जब एक लैंडलाइन फोन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि घर का दिल हुआ करता था। अरे आज का जमाना देखिए, जहाँ हर मैसेज पर ब्लू टिक दिखता है। उस दौर में ना एक मिस्ड कॉल ही सबसे बड़ा कंफर्मेशन था। मतलब मैं पहुंच गया कहने के लिए बस एक रिंग बस काफी थी। ये हमारा अपना सीक्रेट कोड था। अब समझिए, बिना शब्दों के सिर्फ एक आवाज से दिल की बात सीधी पहुंच जाती थी। फेसबुक के स्टेटस अपडेट्स तो अब आए हैं। हमारा स्टेटस अपडेट तो फोन की घंटी थी। एक रिंग का मतलब होता था कोई आपको याद कर रहा है। 2 रिंग का मतलब कोई जरूरी खबर हो सकती है। हर घंटी के साथ ना एक उम्मीद जुड़ी होती थी। और जैसे ही वो ट्रिंग ट्रिंग की आवाज गूंजती थी ना, मानो वक्त थम सा जाता था। किचन में माँ के हाथ का बेलन रुक जाता, बच्चों का खेल बीच में ही छूट जाता, सबकी आंखें बस उस एक फोन पर टिक जाती थीं। वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, नहीं वो खुशी थी, वो एक इंतजार था और हाँ, कभी कभी थोड़ी घबराहट भी। वो एक पूरा इमोशन था जो बस एक तार से जुड़ा हुआ था। तो चलिए उस एहसास को ना एक बार फिर से जीते हैं और याद करते हैं घर के उस फोन से जुड़ी कुछ मजेदार, कुछ खट्टी मीठी बातें। फोन की घंटी बजते ही पूरे घर में एक ही आवाज गूंजती थी, अरे कोई फोन उठाओ। ये एक ऐसा कमांड था जो सबको एक साथ बिल्कुल एक्शन में ले आता था। और हाँ, वो फोन का तार, अरे बाप रे, उसे सुलझाना तो जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली सुलझाने जैसा था। जितना सुलझाओ उतना ही उलझता जाता था। कभी कभी तो लगता था जैसे जिंदगी की सारी परेशानियां उसी एक तार में आकर फंस गई हैं। पर सोचिए उन लोगों का क्या जिनके घर फोन नहीं था। अरे उनके लिए कनेक्शन का दरवाजा था एक पीला बक्सा, हमारा प्यारा पीसीओ। वो सिर्फ एक बूथ नहीं, एक जादुई पिटारा था जो दूर बैठे अपनों से मिलाता था। पीसीओ का ना माहौल ही कुछ और था। वो शीशे वाला पीला कैबिन, हाथ में मिला वो छोटा सा टोकन और वो दुकान वाली अंकल की मोटी सी डायरी जिसमें हर कॉल का हिसाब किताब होता था। ये सब उस दौर की एक पहचान थे। पता है, पीसीओ से कॉल करना एक मिशन जैसा होता था। पहले तो लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करो, फिर टोकन लो और फिर उन कीमती मिनटों में अपनी पूरी बात कह डालो। हर सेकंड की कीमत थी भाई। और जब दुकान वाले अंकल जोर से आवाज लगाते थे, टोकन नंबर 14, तो ऐसा लगता था जैसे आपकी प्राइवेट कॉल एक पब्लिक इवेंट बन गई हो। मतलब पूरा मोहल्ला सुन रहा है। लैंडलाइन पर बात करने के भी ना अपने कुछ नियम थे। कुछ ऐसी तयशुदा लाइनें थी जो हर घर में हर कॉल पर दोहराई जाती थी, एकदम फिक्स। कॉल लगते ही पहला डायलॉग तो लगभग हमेशा यही होता था, हेलो अंकल, अमित बोल रहा हूँ। ये वो दौर था जब हर कोई एक दूसरे को जानता था, पहचानता था। और दूसरी तरफ से अंकल का एक स्टैंडर्ड जवाब आता था, हाँ बेटा, पापा को बुलाता हूँ। उस जवाब में एक अपनापन और एक गर्मजोशी होती थी, है ना? यही तो थी 90s की मासूमियत। बातें सीधी और दिल से। और प्राइवेसी, अरे वो क्या होती है? आपकी हर बात पर तो पूरे परिवार के कान लगे होते थे। अच्छा, अब बात करते हैं उन कॉल्स की जहां हर सेकंड दिल की धड़कनें बढ़ा देता था। हाँ, एसटीडी और आईएसडी कॉल्स, ये सिर्फ बातें नहीं थी बल्कि भावनाओं का एक बहुत महंगा सौदा हुआ करती थी। सोचिए जरा, एसटीडी बूथ के अंदर मीटर घूम रहा है और आपके पास है सिर्फ 60 सेकंड अपनी पूरी दुनिया की बातें करने के लिए। हर शब्द को तौल तौल कर बोलना पड़ता था। और उस 1 मिनट में सब कुछ कह देने की वो बेचैनी। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। लाइन कटने से पहले हर जरूरी बात कहनी होती थी। कनेक्शन भले ही टूट जाता था पर दिल का रिश्ता नहीं। और इसी महंगाई ने हमें सिखाया था सबसे बड़ा जुगाड़, एक रिंग देना। अरे ये सिर्फ एक मिस्ड कॉल नहीं, ये तो एक पूरी भाषा थी। बिना पैसे खर्च किए कंफर्मेशन देने का सबसे जीनियस तरीका। ये इंटरनेट नहीं, ये दिल का नेटवर्क था। तो आखिर में ये लैंडलाइन था क्या? ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, वो हमारा असली सोशल नेटवर्क था। जी हाँ, वो सिर्फ एक मशीन नहीं, घर का दिल था। एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहां परिवार की सारी खुशियां, सारे गम और सारी बातें सब आकर मिलती थीं। एक ही तो रिसीवर था, लेकिन उससे जुड़ने वाले एहसास हजारों थे। उसी एक तार से हंसी बटती थी, खबरें मिलती थीं और प्यार जताया जाता था।
उस एक फोन ने पूरे परिवार को एक धागे में पिरोकर रखा था। अगर आपको भी वो ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आज भी याद है ना, तो कमेंट्स में ट्रिंग ट्रिंग जरूर लिखिएगा, अपनी यादें ताज़ा कीजिए। और अगर इन यादों ने आपके भी दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही भूली बिसरी कहानी के साथ।